एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALEMAI ने एल्यूमिनियम भारत पहल लॉन्च की है। इस दौरान केंद्र सरकार से सस्ती और सतत ऊर्जा के साथ साथ कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एल्यूमिनियम भारत पहल की औपचारिक शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के एल्यूमिनियम सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना और मौजूदा चुनौतियों से निपटाना है। इसके तहत नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स को एक मंच लाया जाएगा। एल्यूमिनियम भारत के तहत 2026 में गुजरात के गांधीनगर में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। आयोजन 26 से 29 सितंबर तक हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में होगा, जहां पूरी एल्यूमिनियम वैल्यू चेन को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत को एल्यूमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर स्थापित करना है। एल्यूमिनियम भारत पहल यह दिखाती है कि भारत वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम निर्माण में आगे बढ़ना चाहता है। सरकार इंडस्ट्री को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में इंडस्ट्री की चुनौतियों को भी प्राथमिकता से उठाया गया। जितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सेक्टर गंभीर संकट से गुजर रहा है। उत्पादन में 40 से 50% तक गिरावट आई है, जबकि देश की कुल क्षमता 4.2 मिलियन टन है, जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत है। स्क्रैप की कमी और सस्ते आयात से इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव के चलते तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसका सीधा असर एल्यूमिनियम उद्योग पर पड़ रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट और टैरिफ असंतुलन भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। MSME सेक्टर जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना होगा ताकि भारत का एल्यूमिनियम सेक्टर आत्मनिर्भर बन सके। एल्यूमिनियम सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता और 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डाउन स्ट्रीम सेक्टर को मजबूती मिली तो यह भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम योगदान देगा। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। देखिए है ना, ये हमारा क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम में? ये एल्यूमिनियम भारत जो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आज इन्होंने एक मीट रखी है। सभी जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बुलाया है और इसमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आए थे, जितिन जी। और जितिन जी ने बहुत अच्छे से सभी को कहा कि ये सरकार आपकी है और जो भी आपकी समस्या हैं सुझाव में हमें बताएं और हम उस पर कार्य करेंगे और बेस्ट क्वालिटी बनाएं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, जिससे कि पूरे विश्व में आप इनको एक्सपोर्ट कर सकें और जहाँ जहाँ आपको हमारी आवश्यकता है वहाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। सर, इस तरह 4 दिन का गुजरात में एग्जीबिशन लगने वाला है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन एसोसिएशन जो है आपके बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। पिछले साल भी इन्होंने भारत मंडपम में एक बड़ा विशाल एग्जीबिशन लगाई थी और जिसमें माननीय लोकसभा सांसद श्री ओम बिरला जी उपस्थित रहे और बहुत सुंदर एग्जीबिशन थी। और मैं समझता हूँ बहुत सारे वहाँ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स आए और उनको बहुत लीड्स वहाँ बिजनेस की मिली। और क्योंकि जब एक बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम होगा गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर, और जहाँ 500 बूथ ये लगाने वाले हैं और लगभग 50,000 विजिटर्स इनको जो मैं जिनको आवश्यकता है एक्सट्रूजन्स की, जैसे कि ट्रेडर्स हैं या बिजनेस टू बिजनेस जो रहते हैं, तो वो आएंगे। और मैं समझता हूँ कि विश्व में जो अभी हमारी एक्सट्रूजन की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अनेकों आज की डेट में एक्सट्रूजन हर जगह ज़रूरत रहती है और ये कहीं ना कहीं आयरन को रिप्लेस कर रही है। और रिप्लेस क्योंकि है कि 1/3 इसकी क्वांटिटी होती है, हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है, रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। तो ये सब बातें हैं और मैं समझता हूँ एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि एक पटल पर ये हुए आए और पूरे भारत को इन्होंने जितने छोटे ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंडिया के किसी पार्ट में भेज सकते हैं, विश्व के किसी पार्ट में भेज सकते हैं, जहाँ टेक्निकल सपोर्ट भी उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। विश्व जब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है तो के फिलहाल के मिडल ईस्ट वॉर के संदर्भ में ग्लोबल देखिए सबसे बड़ी जो है वो सप्लाई चेन टूट गई है। एनर्जी की सप्लाई कम हो गई है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो गई है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंटरनेशनली हर चीज़ के बढ़ गए हैं। उसके कारण एल्यूमिनियम खूब ज़्यादा महंगा हो गया है और प्रोडक्शन जो है हमारा 24 आवर्स का वो काफ़ी डाउन आ गया है।
उसके कारण हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी हम सर्वाइवल फेज पे चल रहे हैं। ग्लोबली क्राइसिस ये भारत में ही नहीं है, ये हर कंट्री में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो फिलहाल तो हम ऐसा दे सब जगह चल रहा है, तो हमारा भी चल रहा है, लेकिन इससे से जल्दी उभरने की जरूरत है। नहीं तो इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा मैंने अभी बताया कि भारत सरकार की तरफ से हम 2-3 मांगे हमने रखी है। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट, कि भारत सरकार हमको बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट दे। हमारे जो अभी जो सीसी और जो हमारी लिमिट जो हमारे लोन चल रहे हैं उसके ऊपर ईएमआई को हमारे को अभी 4-6 महीने 12 महीने माफ करे या मॉरिटोरियम पीरियड घोषित करे। एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की हमको बहुत जरूरत है। कोविड के पीरियड में सरकार ने हमको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की थी, उसी की तरह का सरकार खुद समझ रही कि कोविड जैसी स्थिति पैदा होने जा रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमको इसमें बैंकिंग सेक्टर में सहायता करे। और तीसरा, जैसा सरकार विचार कर रही है, हर इंडस्ट्री को इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर राहत दे रही है, हम भी चाहते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर जल्दी से जल्दी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए और इसको कैसे सस्ता किया जा सके, सस्ता करने की तरफ सरकार को अभी देखना चाहिए। और इसमें सरकार शायद कुछ ना कुछ निर्णय जल्दी से जल्दी लेगी। सर, जैसे 26 से और 30 सितंबर का जो टाइम है, गुजरात में प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये एल्यूमिनियम भारत है, हर कंट्री का अपना एक एल्यूमिनियम का एग्जीबिशन होता है, शो होता है, जो साल में एक बार होता है। भारत के अंदर पहले हमने जो किया था, पहला संस्करण वो एल्यूमैक्स इंडिया के नाम से किया था। तब हमारे स्टेक होल्डर, दूसरे प्रोडक्ट, सरकार, ओम जी बिरला हमारे उसमें इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने भी सलाह दी थी। एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री से हमको बहुत ज्यादा ये एडवाइस दी गई कि भाई इसको एल्यूमिनियम भारत में, थैंक्स टू पीयूष जी एंड जितिन प्रसाद जी एंड एंटायर कॉमर्स मिनिस्ट्री, उनके सेक्रेटरी के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम भारत के अंदर हम लोग करीब करीब 500 स्टॉल्स करने जा रहे हैं। एल्यूमिनियम की हर इंडस्ट्री, हिंडाल्को, वेदांता, नालको से लेके छोटा से छोटा आदमी जो फर्नीचर बनाता है, सीडी बनाता है, डोर विंडो बनाता है, उसको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करे, देश और दुनिया को बताए कि भारत में क्या क्या बनता है। एल्यूमिनियम भारत 4 दिवसीय अहमदाबाद के पास गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। 50,000 स्क्वायर मीटर जगह में किया जा रहा है, 500 स्टॉल्स है। हम करीब करीब 50,000 विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं 50,000 लोग आएंगे, क्योंकि हमने जो पहली 2025 में दिल्ली में किया तो हमारे करीब करीब 17,000 विजिटर आए थे। तो इस बार 50,000 से ऊपर आएंगे। और हमने अहमदाबाद इसलिए चूज किया है क्योंकि आज की तारीख में वेस्ट इंडिया का, भारत का, मुंबई के बाद में सबसे ज्यादा कोई डेवलपिंग सिटी है तो वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद प्रधानमंत्री जी का होम टाउन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 भारत में हो रहे हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अहमदाबाद में आए हैं। अहमदाबाद, मेरे को ऐसा लगता है कि भारत के अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद के बाद भारत की कोई सिटी बहुत ज्यादा फेमस है। भारत की सिटी जो लोगों के मुंह पर है फॉरेन में और भारत में, वो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद को हम नेक्स्ट एग्जीबिशन हब की तरह देख रहे हैं और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके के मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं, एल्यूमिनियम जिस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट होता था स्पेसिफिकली आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, किस तरीके से देखते हैं उसमें कितना रिडक्शन आएगा? और वॉर खत्म होने के बाद की एक अपॉर्चुनिटी भी दिखती है आपको एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में, और आपके रिफाइनरीज जो है, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। हाउ डू यू सी? जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी ये अजाइल गवर्नमेंट है और यहाँ प्रयास किया यही जा रहा है। खासतौर से वाणिज्य विभाग में रोज एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है और ये निर्धारित किया जाता है और समीक्षा की जा रही है कि कौन से सेक्टर्स में कहाँ कितना प्रभाव वेस्ट एशिया की वॉर से पड़ रहा है और उसके लिए क्या हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं। तो जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रभावित तो कर ही रही है वर्ल्ड इकोनॉमी को और भारत भी उसमें प्रभावित हो रहा है। मगर सरकार पूरा पूरा प्रयास विभिन्न मंत्रालयों से और जो कह सकता हूँ धरातल पे जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जहाँ तक संभव हो सकता है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एल्यूमिनियम सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाता है और इस सेक्टर की बहुत ही बढ़ने की क्षमता है भारत के अंदर और प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के उद्योग जगत से बात हुई है और कोशिश की जा रही है कि लगातार हमारे जो व्यापारी हैं, खासतौर से MSMEs, उनकी समस्याएं और उनके सुझाव
उन पे अमल किया जाए और वाणिज्य विभाग उसके ऊपर पूरा प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।